बाकी हर त्यौहार की तरह दिवाली भी एक खुशियों का त्यौहार है। और पटाखे जलाना एक तरीका है अपनी खुशी ज़ाहिर करने का। न्यू ईयर पे जलाते हो, शादी ब्याह में जलाते हो, इलेक्शंस जीतने पे जलाते हो, एक क्रिकेट मैच जीतने जैसी छोटी खुशी पे जलाते हो। लेकिन दिवाली के दिन सबके अंदर का एक्टिविस्ट, सबके अंदर का एनवायरमेंटलिस्ट जाग जाता है। इसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में दोगलापन, और देसी भाषा में क्या छोड़ो। एक प्रोपागेंडा चलाया जाता है जिसमें हिंदू संस्कृति, हिंदू अस्तित्व का मजाक बनाया जाता है और डिप्रेस किया जाता है। और ये मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा। क्यों कह रहा हूँ, यू विल गेट टू नो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज कुशाग्र अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल। अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जो इन दिनों बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, शिवरात्रि पे दूध वेस्ट होता है, होली पे पानी वेस्ट होता है, रक्षाबंधन इतना बड़ा त्यौहार नहीं है कि उसको गजटेड हॉलीडे की कैटेगरी में लाया जाए, दिवाली के 2-3 दिन के पटाखों से पोल्यूशन होता है। ओहो, अरे मोरी मैया, कितने बुरे लोग हैं हम। अगर अब भी नहीं समझे तो लेट मी टेल यू कि एक प्रोपागेंडा चलाया जाता है जिसके तहत आपको ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, हाउ दे आर प्लेइंग विद योर साइकी। लेट मी टेल यू दिस बाय एन एग्जांपल। क्रिश्चियन स्कूल्स और बाकी स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को ये ओथ दिलवाई जाती है कि हम इस बार पटाखे नहीं जलवाएंगे। हमारे आने वाली जनरेशन के दिमाग में ये डाला जाता है कि हमारा त्यौहार कैसे इन्वायरमेंट को पल्यूट और गंदा करता है। नॉट जस्ट दिवाली, इन एवरी अदर फील्ड। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा आती है एडवर्टीजमेंट के लिए एंड सेज कि प्लीज़ गाइस मुझे अस्थमा है एंड फॉर द सेक ऑफ मी एंड अदर्स लाइक मी डोंट यूज़ फायर क्रैकर्स। अब वो बात अलग है कि बाद में सुट्टा मारती हुई पकड़ी गई। शी वॉज कॉट हैविंग सिगार विद अ फैमिली एंड उसकी खुद की शादी में कितनी आतिशबाज़ी हुई, यू हैव नो फकिंग आइडिया। पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी अर्थ पे सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे वी हिंदूज़ एग्जिस्ट। नेपाल भी है पर छोटा सा है। द पॉइंट इज़, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ज्यूइश वगैरह हैं, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हिंदूज़ पूरी अर्थ पे सिर्फ इंडिया में ही है मेनली। हम मेजॉरिटी में हैं सॉर्ट ऑफ, उसके बाद भी ये हाल है। हम डर डर के सोच सोच के लॉ में रह रहे कैसे चीज़ें कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि 20-25 साल बाद हम जब मिनॉरिटी में आ जाएंगे, विच इज़ हम 100% श्योर ऐसा होगा, उस केस में तो दिवाली सिर्फ एक ऐसे के रूप में ही लिखा जाएगा, दैट्स इट। जब सेहत के लिए हानिकारक लिख के तंबाकू, गुटखा, दारू बेच सकते हैं, तो क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक लिख के पटाखे नहीं बेच सकते हैं? और ये सिर्फ कहने की बात है, हानिकारक कितना है वो मैं अब बताता हूँ। ये था ओपिनियन, नाउ लेट्स टॉक फैक्ट्स। पोल्यूशन सर्दी और गर्मी दोनों में सेम रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्दियों में नीचे की हवा ठंडी होने के कारण पोल्यूशन वहाँ पे जम जाता है और ऐसा एक फेक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि पोल्यूशन हमारे आसपास कितना फैला हुआ है। होता है, लेकिन वही पोल्यूशन गर्मियों में भी होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि नीचे की हवा गर्म होने के कारण पोल्यूशन ऊपर इकट्ठा हो जाता है एंड इट डैमेजेस ओजोन लेयर स्ट्रेट अवे। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, जस्ट दैट कि विजिबिलिटी उसकी नहीं होती है। दीपावली का रोल 1% भी नहीं है इस चीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, I'll attach all the facts and studies in the description box. You can check it out yourself. एक सर्वे की माने by WHO, 45% cause of pollution is because of industrial area, constructions and all. 17% लगभग डीजल एंड पेट्रोलियम से। एंड कम करते करते अगर मुद्दे की बात पे आऊँ तो दिवाली का रोल है इसमें 1% से भी कम। 1% से भी कम। 99% को छोड़कर इतना सारा हाय तौबा सिर्फ 1% के लिए। सारे एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दिवाली पे पटाखे मत जलाइए फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ। हम लोग, आप और मैं, हम लोग जाने अनजाने में बाकी 99% पोल्यूशन का हिस्सा हैं, प्रॉपर हिस्सेदारी है, लेकिन हम सारी समझदारी दिखाते हैं सिर्फ उस 1% दिवाली के पटाखों पे। ये तो वही बात हो गई कि ब्लो जॉब देने के बाद कोई पानी पीते हुए पूछे कि पानी झूठा तो नहीं है। आई एम क्वाइट हेल्थ कॉन्शियस एंड हाइजीन कॉन्शियस, यू नो। तो फिर सवाल ये उठा कि दिवाली के दिन इतना हाई तौबा क्यों? अगेन द प्रोपेगेंडा। मैं इस वीडियो को कोई पॉलिटिकल या रिलीजनल एंगल नहीं देना चाह रहा, बिकॉज पर्पस खत्म हो जाएगा वीडियो का। बस इतना कहना चाहूँगा कि एक्टिविस्ट से दूर हो मेरे व्यूअर्स, माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस एक्टिविस्ट। ये साले बरसाती मेंढक होते हैं, पूरे साल तो सोते रहते हैं, लेकिन दिवाली के दिन अपने नंबर जोड़ने के लिए, अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए कूद पड़ते हैं कि हाँ जी, वी वॉन्ट अ पोल्यूशन फ्री इंडिया, दिल्ली, वट एवर। और रही बात जानवरों की, कि बेचारे जानवर कुत्ते बिल्ली खौं करते रहते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ नॉन वेजिटेरियन। एंड जिसको नहीं पता बता दूँ, नॉन वेज बनते वक्त, पकाते वक्त, मीट वगैरह पकाते वक्त एक मीथेन गैस निकलती है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू PETA, पेटा, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लाखों करोड़ों जानवर हर साल इंडिया में मारे जाते हैं। जो कुछ टाइम पहले जिंदा थे उनको मार के, पका के, भून के, तल खा लेते हैं हम लोग दारू के साथ। वो ठीक है, उसमें किसी की चूकी चाय नहीं निकलती, क्योंकि पता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सारा ज्ञान, सारी भसंडबाजी सिर्फ दिवाली 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 पे। उम्र कोई भी हो, डजेंट मैटर, तुम बच्चे हो, बड़े हो, पटाखे जलाओ, दबा के जलाओ।
ये दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड फायर क्रैकर्स एंड स्वीट्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट विदाउट अ ट्रेस ऑफ गिल्ट। इतना सा भी गिल्ट मत रखना अपने अंदर, बिकॉज 1% से भी कम है यार, 1% से भी कम है। 3-4 दिन के लिए क्यों इतना, पूरे साल जितना हम लोग करते हैं ना इनडायरेक्टली, उसका तो कुछ पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। एंड वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि कई स्टेट्स में लॉज वगैरह हैं स्ट्रिक्ट, और कई जगहों पे प्रोहिबिट भी है। तो इस वीडियो का पर्पस किसी को प्रोवोक करने का नहीं है, बी विद लॉ, बट कभी भी ऐसा लॉ बने तो तुम्हें खुशी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें दुख होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा क्या सरकार ने कुछ कर रही है पोल्यूशन के खिलाफ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन आई डोंट वांट टू गिव इट अ रिलीजनल एंगल, लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूँ देन दिस दिवाली हैज़ नथिंग टू डू विद पोल्यूशन एट ऑल। बस फायर क्रैकर्स, जस्ट बी सेफ। जय हिंद।